हेलो मिथवॉकर्स, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल आप लोगों के। मैं होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ इंडस गेम। आज मैं बात करने वाला हूँ कल की लाइफ के रिलेटेड। आपने इसके वीडियोस देखे होंगे जो इसने इंडस को एक्सपोज किया है। अभी 9 दिन पहले इसने वीडियो डाला था वो, और इसने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला है जिसमें इसने इंडस गेम के लिए कुछ अच्छी बातें बोली हैं क्योंकि इन्होंने एक्शन लिया है। बट इसने एंड में कुछ प्रूफ्स भी दिखाए हैं टीम्स के रिलेटेड, तो अपन उस पर भी बात करेंगे। पर सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन सबसे पहली वीडियो के रिलेटेड जो की होने वाली है इंडस एक्सपोज। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर आउट कर देता हूँ कि ये कोई भी इंडस के लिए बहुत अच्छी वीडियो नहीं होने वाली है कि मैं इंडस गेम खेलता हूँ या मैं इंडस के वीडियो बनाता हूँ तो मैं उसकी सारी बातें जो है उसको डिनाई करूंगा। बट यहाँ पे जो प्लेयर ने कल्कि को ये सारी चीजें बताई थी, जो प्लेयर बोल रहा था वीडियो में, और कल्कि ने जो वीडियो बनाई उसमें कल्कि की कोई गलती नहीं थी। कल्कि से अपना कंटेंट देख रहा था। और हाँ, कुछ चीजें कल्कि ने भी गलत बोली है तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। और उस प्लेयर ने तो बहुत ही सारी चीजें गलत बोली हैं, बट हाँ कुछ चीजें अच्छी भी बोली हैं और जिसमें इंडस की गलती है तो मैं उसके रिलेटेड भी बात करूंगा। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या चीजें उस प्लेयर ने उस वीडियो में सही बोली थी। जो भी इंडस वाले एक रजिस्ट्रेशन की डेट देते हैं और जिस डेट पे उन्हें उस रजिस्ट्रेशन को बंद करना रहता है उससे वो थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं डेट्स को, और बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर देते हैं डेट्स को, जिससे जो प्लेयर्स हैं उनको बहुत बुरा लगता है। क्योंकि जिन प्लेयर्स ने आपकी डेडलाइन सोच के टीम बना ली और फिर उनको ये पता चल रहा है कि अरे अभी तो और डेट एक्सटेंड हुई है, अपन टीम बना सकते हैं, बट वो फिर अपनी टीम जो है उसको बदल नहीं सकते, किसी प्लेयर को हटा नहीं सकते, तो वो चीज बहुत ज्यादा गलत हो जाती है। और दूसरी बात उसने ये भी सही बोली थी कि गेम में अभी तक ऑप्टिमाइजेशन नहीं है। iOS में गेम बहुत ज्यादा लैगी फील होता है, एंड्रॉइड में तो गेम चलता ही नहीं है। तो हाँ, ये भी बात रियलिटी है, बट यहाँ पे इंडस वाले काम कर रहे हैं और आज ही इंडस वालों ने एक ऑप्टिमाइजेशन बिल्ड दिया है और ये बोला जा रहा है रॉबी सर के थ्रू कि ये जो बिल्ड है ये काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज है। तो ये बिल्ड हो सकता है कि सही में इतना अच्छा हो। अब बात कर लेते हैं गाइज अपन यहाँ पे कि उस प्लेयर ने क्या क्या चीजें गलत बोली। तो सबसे पहली बात गाइज, उसने ये गलत बोला कि टॉप टीम्स को सैलरी मिलती है ताकि वो ये गेम खेलते रहे। तो इस बात से मैं पूरी तरीके से डिनाई करूंगा। किसी भी प्लेयर को इंडस गेम में सैलरी नहीं मिलती। हाँ, कंटेंट क्रिएटर्स को जरूर से सैलरी मिलती होगी, जो चीजें हमें पहले पता चली थी कि इंडस वाले अपने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जो कि इनसाइडर्स हैं उनको कुछ मनी भी देते हैं एज अ इनिशिएटिव, ताकि वो अपना जो वर्क है, जो अपना कंटेंट है उसको और इम्प्रूव कर सकें, क्वालिटी दे सकें अपने व्यूअर्स को। ई स्पोर्ट्स प्लेयर को इंडस वाले कोई भी सैलरी नहीं देते हैं। हाँ, बीच में जरूर ये हुआ था कि जो भी होम ग्राउंड से लैंड क्वालिफाई की थी जैसे कि TR, DGE और मॉ, उनको बूट कैंप जरूर मिलना था इंडस वालों की तरफ से, वो चीज उनको नहीं मिली थी। अब बात कर लेते हैं गाइस, जो इसने दूसरी गलत बात बोली कि इंडस वाले जो टॉप की टीम्स हैं उनको हैक प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। वो प्लेयर्स का ग्राइंड है जो उन्हें टॉप पे रखता है, और जो ये प्लेयर्स जो प्रूफ्स देते हैं वो केवल एक वीडियो होती है, वो भी छोटी सी क्लिप, जहां उन्हें कवर में पड़ रही होती है या उन्हें लगता है कि ये जो स्प्रे है वो थोड़ा गलत मार रहा है। तो लाइव बिल्ड में गाइस एम असिस्ट ऑन रहता है, जिसके कारण ये सब होता है। ये एक और चीज इस प्लेयर ने बोली थी कि जो ब्राउन्स रैंक पे हैं वो जो ग्राइंड नहीं करते हैं वो हर टूर्नामेंट जीतते हैं, और जो महायोद्धा पे हैं या योद्धा पे हैं जो दिन भर गेम में ग्राइंड करते हैं वो किसी भी टूर्नामेंट में नहीं जीत पाते। तो गाइस रैंक से ई स्पोर्ट्स का कोई लेना देना ही नहीं है। और अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि ब्राउन्स वाले प्लेयर्स कैसे मार देते हैं महायोद्धा या योद्धा जिसकी रैंक है वैसे प्लेयर्स को, तो मैं आपको ये रियलिटी बता देता हूँ कि जैसे मेरी टीम है विनगॉड या हमारे साथ वाली जो टीम है ABZ, हम लोग हमेशा ही जब रात को फ्री रहते हैं तो आपस में 4v4 फाइट करते हैं, जिससे हमारी रैंक जो है वो बढ़ती नहीं है। ऑलमोस्ट वो जो रैंक है वो ब्राउन्स पे ही रहती है, क्योंकि हम लोग पूरा गेम एंड तक तो खेलते नहीं है। हम लोग केवल सिर्फ फाइट्स लेते हैं और जहां सामने वाली टीम खत्म हो गई हम लोग वहीं गेम एग्जिट कर देते हैं। और ये सिर्फ एक एग्जांपल है विनगॉड और ABZ का। सारी ही जितनी टीम्स हैं इंडस में जो खेलती हैं, बहुत ज्यादा ग्राइंड करती हैं, तो वो ऐसे ही करती हैं। दूसरी टीम से पूछती हैं कि अगर आपको 4v4 फाइट करना है तो आप आ जाओ, अपन मैच मेकिंग करके प्रैक्टिस कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं गाइस कि क्या इंडस के सारे जो टूर्नामेंट रहते हैं
वो स्क्रिप्टेड रहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर स्क्रिप्टेड होता तो हर टूर्नामेंट मॉक जीत रही होती, या हर टूर्नामेंट पीएस जीत रही होती, या हर टूर्नामेंट टीआर या डीजीई में से कोई टीम जीत रही होती। क्योंकि अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो मॉग ने अभी तक केवल 2 टूर्नामेंट जीते हैं, जो कि है अपना इंडस अनचेन टूर्नामेंट और इंडस इन्फर्नो टूर्नामेंट। अगर मैं ग्रज वॉर्स की बात करूं, पीएस जीती थी ग्रज वॉर प्रो लीग, और रिबॉर्न या आप कह लो एबीजेड वो जीती थी आपका चैलेंजर लीग ग्रज वॉर का। और रही बात होम ग्राउंड क्वालिफायर्स में जो टीम जीती थी वो थी टीम टीआर। मुझे ये नहीं समझ आया उस प्लेयर ने जो बात बोली थी, हर बार एक ही टीम जीतती है हर टूर्नामेंट, तो आप बता दो कि इनमें से कौन सी टीम है जो हर बार हर टूर्नामेंट जीत रही है। और जहां तक रही बात एक दूसरी टॉप की टीम डीजीई की, तो वो लोग हमेशा पोडियम फिनिश करते हैं #2 या #3 पे, वो लोग तो कभी #1 आए ही नहीं। इसने एक और बोली थी कि यहाँ पे हर चीज स्क्रिप्टेड रहती है, इन लोगों को किसको जिताना है आईआईटी टूर्नामेंट में ये पहले से फिक्स हो रखा है, और इन लोग ने बात कर रखी है अपने वीसी में। तो गाइस मैं आपको वीसी दिखा देता हूँ जो कि इसने बोला था आईपीएस कांस्टेबल। यहाँ 170 प्लेयर्स हैं गाइस, आप सोच सकते हो 170 प्लेयर्स हैं, और अगर हमें कोई भी ऐसी बात करनी होगी किसी भी टीम को टारगेट करने की, तो वो हम कर सकते हैं अपना पर्सनल वीसी बना के। उस दिन जब ये बातें हो रही थी तो वो सब एक मस्ती मजाक चल रहा था, वहाँ पे मैं भी बैठा हुआ था। आप कंटेंट के लिए कुछ भी कर रहे हो और वो प्लेयर आके कुछ भी बोल रहा है और आप उस चीज को मान रहे हो। और जो उसने दूसरी बातें कही उसमें से एक ये थी प्लेयर्स बैन किए हुए। तो पहली बात जो आरएम की फर्स्ट लाइनअप थी वो बहुत सस्पिशियस थी। दूसरी बात जो उनके क्लिप्स वायरल हुए थे कम्युनिटी में, फिर जब उन पे इन्वेस्टिगेशन हुई तो डार्कोची और जीनो ने खुद ये बात एक्सेप्ट की थी कि हाँ हम हैक यूज कर रहे थे। और अगर आप मेरी आरएम वाली सबसे पहली वीडियो देखोगे जिसमें मैंने आरएम को एक्सपोज किया है, तो उसमें मैंने एचएच जिपर की वॉइस भी सुनाई है। तो जो बातें जेनो और डार्कोजी और जिपर के बीच हुई वो भी आप जाके उस वीडियो में सुन सकते हो। अब बात कर लेते हैं आरएम की दूसरी लाइनअप के ऊपर। आरएम की दूसरी लाइनअप में 2 प्लेयर जो थे वो हैक यूज कर रहे थे, जो कि उनको कहीं से मिला था। मुझे उस टाइम पे बहुत सारी चीजें सुनने को मिली थी और कुछ चीजें सच भी हुई थी, बट मैं वीडियो में वो चीजें नहीं बोल सकता। अब बात कर लेते हैं अपन तीसरी टीम के रिलेटेड जो थी जियो। तो जियो क्यों बैन हुई गई? क्योंकि वो टीम जो थी वो रिंगिंग कर रही थी। मैंने ही उनकी कंप्लेन की थी ऑफिशियल्स को, मैंने ही सारे प्रूफ्स दिए थे अपने सार्थक को, या आप जानते होंगे इंडस स्पार्की को, और उसने 2 दिन का टाइम लिया था। उसने पूरी इन्वेस्टिगेशन की, देन उसने जियो ई स्पोर्ट्स को बैन किया था। और उसमें जो एक प्लेयर खेल रहा था, मैं पूरी तरीके से श्योर तो नहीं हूँ, बट एक प्लेयर जो कि बैन था जिसका नाम है डार्क ओजी, वो खेल रहा था दूसरे प्लेयर की आईडी से। और बात रही जेनेक्स एफएम और एफएस की, तो मैंने ऑलरेडी उनके ऊपर वीडियो बना दी है। दोनों का टीम अप का सीन था। उनको परमानेंट बैन तो नहीं मिलना चाहिए मेरे ख्याल से, उन्होंने गलती की है, उन्हें इस टूर्नामेंट से बैन देना चाहिए। बट दूसरे जो ऑफिशियल टूर्नामेंट्स हैं और जो टूर्नामेंट्स आने वाले हैं उन्हें खेलने को मिलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के रिलेटेड कि इंडस वाले केवल अपनी फेवरेट टीम्स के लिए गेम रीहोस्ट करवा देते हैं या रीस्टार्ट करवा देते हैं जब उनकी फेवरेट टीम्स अच्छा नहीं खेल रही होती हैं या उनके किल नहीं होते हैं। तो वो लोग जाके ऑफिशियल को मैसेज करते हैं कि हमारा गेम अच्छा नहीं जा रहा है और आप ये गेम रीहोस्ट करा दो, और वो लोग करा देते हैं। तो मैं आपको एक सीन बता देता हूँ जो था पावर प्ले कैलिब्रेशन टाइम का, जो कि 1.5 लाख का टूर्नामेंट था। उसमें 2 मैचेस में डीजीई के प्लेयर्स का गेम क्रैश हुआ था। अब डीजीई भी टॉप की टीम है तो उनको तो दोनों मैच रीस्टार्ट करा देने चाहिए थे। ऊपर से जब उनको 5 पॉइंट का कंपनसेशन मिला था गाइस, तो वो भी इंडस वालों ने उसी दिन हटा दिया था। टीम्स उनकी इतनी ही फेवरेट होती टॉप वाली, तो वो अगले दिन ही अनाउंसमेंट डाल सकते थे डीजीई को कंपनसेशन पॉइंट देके कि आज से हम कंपनसेशन पॉइंट देना बंद कर रहे हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं गाइस अपन कल्कि के रिलेटेड। कल्कि ने भी बहुत सारी चीजें बोली हैं, बट मैं उसका कुछ पॉइंट लेके आपको बोलूंगा। कल्कि भाई जो थे अपने, वो पहले इंडस का ई स्पोर्ट्स खेलते थे, कल्कि ई स्पोर्ट्स नाम से उनकी लाइनअप थी, और उन्होंने अपनी कम से कम 6-7 लाइनअप इंडस में उतारी हुई थी। उसमें से कोई भी उनकी लाइनअप वर्क नहीं की। ऊपर से उस टाइम पे तो कल्कि भाई कोई हैक भी नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ प्लेयर का ग्राइंड था। तब भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, और फिर जब आप इस गेम में ई स्पोर्ट्स नहीं खेल पा रहे हो तो आपने बोल दिया कि मैं ये गेम छोड़ रहा हूँ कुछ रीजंस की वजह से। अब बात कर लेते हैं गाइस अपन सेकंड वीडियो के रिलेटेड। तो गाइस सेकंड वीडियो में उसने क्लिप दिखाई थी जो थी एक्सआरएल मैवरिक की, और उसने एक वॉइस नोट सुनाया था जो था डीजीई राणा का, और उसने बहुत पोक करके डीजी राणा को बोला था कि ये वॉइस किसकी है डीजी राणा, मुझे आप बताना जरूर से।
तो पहले मैं आपको वो क्लिप दिखा देता हूँ, आप देख लो। ये है वो क्लिप जो की थी XRL मैवरिक की। जहां तक अभी आपको लग रहा होगा, ये जो प्लेयर है वो है RM प्लेयर 1। और उस टाइम पे गाइस अपने होम ग्राउंड तक नाम चेंज करने के लिए कोई भी आईसी नहीं लगती थी, तो बहुत आसानी से नाम चेंज हो जाते थे और अपन किसी भी प्लेयर का नाम रख के खेल सकते थे। इनफैक्ट मैंने भी कई बार दूसरे प्लेयर्स का नाम रख के खेला है उनकी टीम्स के साथ। और रही बात उस वॉइस नोट की, वो डीजी राणा ने किसी दूसरे को वॉइस नोट भेजा था और कल्कि भाई को पता नहीं कहां से मिला ये वॉइस नोट। उन्होंने कटवट किया या किसी ने उनको कटवट करके ये वॉइस नोट भेजा, बिना कुछ सोचे समझे अपनी वीडियो में वो वॉइस नोट लगा दिया कि आप बिना कुछ आगे पीछे किसी का जाने आपने कुछ भी वीडियो में लगा दिया, बना दिया और आप फिर उसको पोक कर रहे हो। तो आज का वीडियो यहीं तक था गाइस, आपसे मिलता हूं मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना, मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो आपसे मिलता हूं मैं अगली वीडियो में, बाय बाय। और अपन 300 सब्सक्राइबर्स के बहुत क्लोज हैं तो सब्सक्राइब कर देना।